19 साल पहले जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस में एक बम विस्फोट हुआ था। 2 आतंकवादी हिलाल और नफीकुल ने बम विस्फोट किया। उसमें 14 भारतीय मारे गए और 62 भारतीय घायल हुए। याद रखिए, अब से 19 साल पहले। अब उन जिहादी आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई है 2024 में, 19 साल के बाद। इसके बाद मुकदमा हाईकोर्ट में चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कम से कम 10 से 15 साल चलेगा। फिर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आएगा, जहां 5 से 10 साल चलेगा। उसके बाद राष्ट्रपति के यहां दया याचिका भी जाएगी। वहां पे भी 3 महीने, 6 महीने, साल भर, वो राष्ट्रपति की मर्जी पे है कितने दिन में दया याचिका का निपटारा करती है। तो कुल मिला के 2005 में जो बम विस्फोट हुआ, 2005 में जो लोग पीड़ित हुए, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, उनको जाके 2045 के आसपास न्याय मिलेगा या 2040 में न्याय मिलेगा। 40 साल, मतलब 35 से 40 साल के बाद न्याय मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, यह न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल सड़ी हुई है। पूरी तरीके से भारत का जो पुलिस सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम है, जो विदेशी गुलामी के कारण गुलामी की निशानी है, जो गुलामी की व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। सरकार ने इंडियन पिनल कोड जो 1860 का, उसको बदला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 1872 का एविडेंस एक्ट बदला है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसमें अभी और कुछ करने की जरूरत है। पहली बात तो आप सोचिए, 19 साल मुकदमा चला। 19 साल जो मुकदमा चला, उसमें सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है। और जो सरकारी वकीलों को फीस गई है, वो पूरी की पूरी जनता के टैक्स के पैसे से गई है। 19 साल तक इन जिहादी आतंकवादियों को जो खिलाया है, जो इनको दवा कराया है, जो इनको जेल में रखा है, उसके ऊपर जो खर्च हुआ है, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है। हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हाई कोर्ट में सीनियर वकील खड़े होंगे सरकार की तरफ से। उनकी जो हर बार की फीस है, वो भी करोड़, जो टोटल फीस होगी वो भी करोड़ों रुपए होगी, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सॉलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल खड़े होंगे, अटॉर्नी जनरल खड़े होंगे, उनकी भी फीस टोटल करोड़ों रुपए हो जाएगी, वो भी जनता के पैसे से आएगी, जनता के टैक्स पे से जाएगी। तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएगा इन 2 जिहादी आतंकवादियों को फांसी दिलवाने में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना जरूरी है। 1 साल में न्याय। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने में जांच और 1 साल में फैसला। 1 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला, 1 साल में हाई कोर्ट में फैसला और 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में फैसला। इसके लिए बाकायदा जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, पुलिस चार्टर लागू करके आप 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करिए, 1 महीने में जांच पूरी करिए। और जजेस के लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी 1 साल के अंदर फैसला करेंगे, हाई कोर्ट के जज भी 1 साल के अंदर फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी 1 साल के अंदर फैसला करेंगे। अब ये फैसला होगा कैसे? वर्तमान व्यवस्था में जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं हो सकता। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए सबसे पहले 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, एक देश एक दंड संहिता। और अमेरिका में ऐसा ही है। ये मेरे हाथ में जो फेडरल पिनल कोड है ना, ये अमेरिका में चलती है। वहां पे 1 नेशन 1 पिनल कोड है। इसी एक ही किताब में आतंकवाद भी इसी में शामिल है, अलगाववाद भी शामिल है, जिहाद भी शामिल है, मजहबी उन्माद भी शामिल है, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, धर्मांतरण, घुसपैठ, सबके लिए एक किताब है। हमारे देश में अभी भी 50 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ 50 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है। इसलिए एफआईआर ठीक से लिख नहीं पाते और मुकदमा लंबा चलता रहता। दूसरा, अभी जो पुलिस एक्ट है वो 1861 का ही चल रहा है। याद रखिए, एफआईआर पुलिस लिखती है, पूरी जांच पुलिस करती है, पूरी पुलिस ही मुकदमे को फॉलो अप करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस के द्वारा अपॉइंट होता है। तो पूरी जो पुलिस व्यवस्था है वो आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है। 1860 का इंडियन पिनल कोड तो बदल गया, 1872 का एविडेंस एक्ट तो बदल गया, लेकिन पुलिस एक्ट आज भी 1861 का है। बिना 1861 के पुलिस एक्ट के बदले हुए भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि जैसे आपने 1860 का इंडियन पिनल कोड बदल दिया, 1872 का एविडेंस एक्ट बदल दिया, उसी तरीके से 1861 का
पुलिस एक्ट भी बदलिए, भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करिए और एक पुलिस चार्टर लागू करिए। 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो, 1 महीने में जांच पूरी हो। अब 1 महीने में जांच कैसे पूरी होगी? 1 महीने में जांच तब पूरी होगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए, 4 साल 5 साल 6 साल जांच करना ही नहीं पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरी सच्चाई वो उगल देगा अपराधी, और बहुत कोई खर्चा नहीं है। एक नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। भारत में 750 जिले हैं, यानी 750 करोड़ रुपए में हर जिले में नार्को